सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय निरंतरता के साथ हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे जीवन के और इस जगत के जो गुण रहस्य हैं और जो जीने का मूल तत्व है, इस जीवन का जो मूल रहस्य है, इस जीवन के द्वारा इस जगत का जो उपकार है, मूल संस्कार जो हमारा स्वभाव है, जो व्यवहार है, उसके विषय में हम वेद वाता से, वेद वाणी से, वेद रूपी ज्ञान से, इस ज्ञान गंगा से अपने आप को तृप्त कर रहे हैं, अभिषिक्त कर रहे हैं। अपने इस जो ज्ञान की पिपासा है, इस ज्ञान गंगा जल से आचमन करके हम पवित्र बना रहे हैं अपने आप को। जीवन का प्रत्येक क्षण हमारा उत्साह से परिपूर्ण हो, हम कभी भी रोगग्रस्त ना हो, मानसिक रोग हो चाहे शारीरिक रोग हो, दोनों प्रकार के रोगों में हम अपने जीवन को दुख में बना लेते हैं। शरीर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, शरीर हृष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, लेकिन यदि मन स्वस्थ नहीं है, यदि हमारे विचार स्वस्थ नहीं हैं, तो हमारा सुंदर शरीर, बलिष्ठ शरीर दुखदायी हो जाता है। इसका हम पूरा आनंद नहीं ले पाते हैं। जिस उद्देश्य से इस संसार में हमने जन्म लिया है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अतएव हमारा यह परम कर्तव्य है कि अपने शरीर स्वास्थ्य के साथ साथ मन के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और मन के स्वास्थ्य के साथ साथ शरीर का भी स्वास्थ्य हम बनाए रखें। दोनों प्रकार के स्वास्थ्य के मूल में क्या है? वह है सोम का रक्षण। सोम से हमारे तन और मन दोनों निर्मल हो जाते हैं, दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का साधन सोम है, अर्थात ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जी करके हम वीर्य की रक्षा करें, सोम की रक्षा करें, हम सोमपाई बन जाते हैं। यह सोम हमारे अंदर ही शक्ति संचय में खर्च हो जाए, ऊर्ध्वरेता हम बने, ऐसी पवित्र प्रेरणा इन वेद मंत्रों में दी गई है। इन वेद मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 137वें सूक्त के दूसरे मंत्र का हम स्वाध्याय आज करेंगे। और बहुत ही सुंदर बात कही है कि तन की, मन की स्वास्थ्य का यदि हम याचना करते हैं, कामना करते हैं, तो उसके लिए हमको इंद्रियों पर नियंत्रण करके सोम की जो हमारे जो आधार है, सोम की रक्षा करना। सोम हमारी रक्षा करता है, तो यह साधन है सोम, इसलिए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। वेद मंत्र पहले मैं लिखता हूँ, फिर चर्चा आपके बीच में करूँगा।
ओम इमा आ इमा आ यातमिन्दवः सोमासो सोमासो दध्याशिरः दध्याशिरः सुतासो दध्याशिरः सुतासो दध्याशिरः उत वामुषसो उत वामुषसो बुधिसाकं सूर्यस्य रश्मिभिः सुतो मित्राय वरुणाय सुतो मित्राय वरुणाय पीतये चारुऋताय पीतये
चारुऋताय पीतये। ओम इमा आ यातमिंदवः सोमासो दध्याशिरः सुतासो दध्याशिरः उता वामौषसो बुधिसाकं सूर्यस्य रश्मिभिः सुतो मित्राय वरुणाय पीतये चारुऋताय पीतये। ओम इमा आयातमिन्दवः सोमासो दध्याशिरः सुतासो दध्याशिरः उता वामुषसो बुधिसाकं सूर्यस्य रश्मिभिः सुतो मित्राय वरुणाय पीतये चारुऋताय पीतये। ओम इमा आयातमिन्दवः सोमासो दध्याशिरः सुतासो दध्याशिरः उता वामुषसो बुधिसाकं सूर्यस्य रश्मिभिः सुतो मित्राय वरुणाय पीतये चारुऋताय पीतये। मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। कहा है, हे प्राण आपानो, आयताम, आप आइए। इमे, ये इंदवः शक्ति देने वाले, इंद टू बी पावरफुल, सोमासः जो सोमकण दध्याशिरः दधि धारकम बलम, बल के धारण करने वाले अर्थात धारक बल से युक्त हैं। सुतासः उत्पन्न हुए ये सोमकण निश्चय ही दध्याशिरः धारक बलों से युक्त हैं। इनके प्रति आप आइए। उत और वाम आपकी प्रीति के लिए उषसः बुधि उषा काल के जागृत होने पर सूर्यस्य रश्मिभिः साकम आपकी प्रीति के लिए उषसा बुधि उषा काल के जागृति होने पर जो सूर्यस्य रश्मिभिः साकम सूर्य किरणों के साथ आप आइए। और सुतः यह सोम उत्पन्न किया गया है, यह मित्राय वरुणाय पीतये, मित्र और वरुण के पान के लिए उत्पन्न किया गया है। यह सोम चारु अत्यंत सुंदर है। यह ऋताय ऋत के लिए और पीतये रक्षण के लिए होता है। यदि इस सोम का शरीर में ही रक्षण किया जाए तो हमारे जीवन में से अनृत दूर होकर के ऋत का स्थापन होता है, सत्य का और यथार्थ का स्थापन होता है। यह सोम हमें अनेकशः रोगों के आक्रमण से बचाने वाला होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला है, हमारे शरीर को, मन को इन विषयों से बचाने वाला होता है, इंद्रियों को विषयों से बचाने वाला होता है और हमको ईश्वर के भक्ति से ओतप्रोत करने वाला होता है। जिसका शरीर और मन स्थिर होते हैं, जिसके जीवन में कोई उथल पुथल नहीं होती है, उसी का जीवन सर्वोपरि सुंदर और दिव्य होता है, भव्य होता है। तो यह जो सोम है हमें हर प्रकार के रोगों से बचाता है। इस प्रकार यह सोम सुंदर ही सुंदर है। प्राण साधना के द्वारा, मित्र वर्णों की उपासना के द्वारा हमें इसे शरीर में ही सुरक्षित रखना है। हमको ऐसे किसी भी विषयात्मक क्रियाकलाप में रुचि नहीं लेनी है जिससे इसका नाश हो, जिससे हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो, जिससे हमारे अंदर का जो शक्ति स्थापन करने वाला तत्व है, शक्ति संपन्न करने वाला तत्व है, जो हमको रोगों से बचाने वाला तत्व है, वह सार यदि निकल गया तो हमारा जीवन दूभर हो जाता है। हम अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं और एक एक पल जीना हमारे लिए बड़ा कठिन होता है।
अतएव ऋषियों की जो परंपरा है, जो वेदों की परंपरा है, इसमें ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के ब्रह्मचर्य ही वास्तव में हमको जीवन देता है, इसलिए ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ऐसा कहा गया है। और इसी बात को सभी लगभग वेद मंत्रों में चर्चा की है। और सोमपान की, प्राण साधना की जो चर्चा है वह अत्यंत महनीय चर्चा है। इसी प्रकार से इसी भाव को तीसरे मंत्र में भी कहा, ओम ताम वाम धेनुम न वासरी मनसुम दुहंत्यद्रिभिः सोमम दुहंत्यद्रिभिः अस्मात्रा गंतुमुपा नो वरंचाम सोम पीतये अयम वाम मित्र वरुणा नृभिः सुतः सोम आपीतये सुतः। ये बहुत सुंदर चर्चा इसमें भी की है दूसरे मंत्र में। जैसा इस मंत्र में हमने पढ़ा कि हमारा तन, हमारा मन दोनों के लिए, अर्थात शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम जो सोम इसका साधन है, जैसे दीपक जल रहा है और दीपक में जो तेल है, जो घृत है, वह जब तक उसके अंदर है तब तक दीपक का प्रकाश चारों ओर अंधकार को नाश करने वाला होता है। अंधकार उसके सामने टिक नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वो जलेगा अंधकार उसके पास आएगा नहीं। ठीक इसी प्रकार से जब तक हमारे शरीर में सोम कण हैं, जब तक वीर है, जब तक साहस है, सामर्थ्य है, उत्साह है, तब तक हमारे अंदर कोई भी रोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कोई भी विषयात्मक विचार हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कर भी गए तो ठहर नहीं सकते हैं, रोग आ भी गए तो ठहर नहीं सकते हैं। ब्रह्मचर्य का जीवन अत्यंत महनीय होता है, अत्यंत चमत्कारी होता है और संसार को प्रकाश देने वाला होता है। परंतु यदि तेल ना हो, घृत ना हो, तो दीपक जैसे फड़फड़ाता है और प्रकाश नहीं कर पाता है, तत्क्षण अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है और अंधकार अपना स्थान जमा लेता है, अपना अस्तित्व जो है कायम कर लेता है। तो यह अंधकार, यह अज्ञान, अविवेक, अस्वस्थता हमको आकर के घेर लेती है। हम इस स्थिति से बचने के लिए प्राण साधना के द्वारा मित्र और वरुणों की उपासना करें। इसके द्वारा तन को और मन को सुरक्षित रखें, शक्ति संपन्न रखें। हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का यह साधन है, रक्षित सोम धारक शक्ति वाला है। यह जो तीसरा मंत्र इसी बात को कह रहा है कि ताम वाम धेनुम ना वासरिम मनसुम, ना जैसे वासरिम धेनुम बहुत दूध देने वाली गाय को दूहते हैं, उसी प्रकार वाम हे मित्र वरुणों आपके लिए ताम अंशुम, उस सोम को ज्ञान प्राप्ति की जो साधन भूत वीर शक्ति को अद्रिभिः वासनाओं से विदीर्ण न होने के द्वारा तथा प्रभु उपासना के द्वारा दुहंती अपने में पूरित करते हैं। सोम को मित्र वरुणों का इसलिए कहा है कि यह प्राण साधना के द्वारा ही शरीर में ऊर्ध्व गति वाला होता है। सोमम, सोम को अद्रिभी वासनाओं से अविदीर्णता तथा प्रभु के उपासन द्वारा अपने में दुहंती पूरित करते हैं। हे मित्र वरुण प्राणापानो आप सोम पीते, इस सोम शक्ति के द्वारा शरीर में ही पान सुरक्षित करने के लिए अस्मात्रा अस्मांत्रातारौ हमारा रक्षण करने वाले आप अर्वांचा हमारे अभिमुख होते हुए नह हमारे उप आगंतम समीप आइए। हे प्राणापानो अयम सोमः, यह सोम भी प्रगतिशील पुरुषों में वाम आपके लिए ही सुतः उत्पन्न किया गया है। यह सोम आपीतये सब प्रकार से शरीर में ही सुरक्षित करने के लिए सुतः उत्पन्न किया गया है। इस सोम का उत्पादन इसे शरीर में ही व्याप्त करके सब शक्तियों के विकास के लिए ही हुआ है।
अर्थात जब हम प्राणापान की साधना करते हैं तो प्राण आपान की साधना से सोम का रक्षण होता है और रक्षित सोम सब अंगों की शक्ति का रक्षण करता है। सब अंगों में वह सामर्थ्य प्रदान करता है, वह शक्ति प्रदान करता है, जिससे वह व्यक्ति जो चाहे संसार में कर सकता है। जैसा उसका उत्साह, उसका साहस इस धरा में काम करता है, वैसा अन्य किसी का नहीं करता है। इसलिए उस परमात्मा की शक्ति का, उसकी भक्ति का और उसके द्वारा दिए गए इस उपदेश का, आदेश का, संदेश का हम जीवन में आधान करें। इस जीवन को और इस जगत को यदि दिव्यता से भरना है तो ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है, अस्वाभाविक नहीं है। जैसे जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जो भी संसार में मनुष्यतर प्राणी हैं, वह जैसे परमात्मा ने व्यवस्था की है संतान उत्पत्ति के लिए तो संसर्ग करते हैं, परंतु जब संतान उत्पत्ति काल, गर्भाधान काल समाप्त हो जाता है तो पशु पक्षी भी अपने सीमा में रहते हैं, अपने संयम में रहते हैं, अपने अनुशासन में रहते हैं, एक बार भी कभी भी अतिक्रमण नहीं करते हैं। ऐसे ही हम मनुष्यों को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को संयमित करें, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए पति पत्नी और जो भी संबंध हम जीते हैं उन संबंधों में कभी भी वासना से युक्त होकर के कोई भी कार्य ना करें। हमारा जब जो कर्तव्य है, क्योंकि संतान उत्पत्ति बहुत बड़ा, बहुत महान कर्तव्य है, बहुत धर्म से ओतप्रोत कर्तव्य है, इसका निर्वहन तो करना ही है जो गृहस्थ में आदर्श गृहस्थी हैं, परंतु केवल वासनाओं के लिए, भोग भावनाओं में बह करके हम यदि इस सोम का क्षरण करते हैं, इसका नाश करते हैं, तो हमको समझ लेना चाहिए कि हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, न मन से स्वस्थ रह सकते हैं, न तन से स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए ईश्वर बार बार हमको इस प्रेरणा से उत्प्रोत करते हैं कि हम अपने जीवन को संतुलित और संयमित जिएं, संतुलित संतुलन में रह करके जिएं, जिससे हम प्रभु की भक्ति और उसकी शक्ति के द्वारा अपने द्वारा इस जगत का कल्याण कर सकें, क्योंकि हम कल्याण के लिए ही जन्म लेते हैं, अकल्याण के लिए नहीं। और सुख चाहते हैं तो उस प्रभु को कभी न भूलें, क्योंकि संसार का जो सुख है वह सुख क्षणिक है। कोई भी मनुष्य सुख बाहर से लेना चाहे तो ले नहीं सकता है, उसका सुख तो उसके अंदर होता है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि का हम क्षणिक सुख ले सकते हैं, दीर्घ काल तक इसका सुख नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह शाश्वत नहीं होते हैं। इसलिए हमको अंदर से परिपूर्ण रहना चाहिए, उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और बहुत सुंदर प्रकाश कवि जी ने लिखा है, सुख चाहे यदि नर जीवन का, सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, है वही सुमिरने योग्य सखा, है वही सुमिरने योग्य सखा, तू और किसी को याद न कर, सुख चाहे अगर नर जीवन का। अस्थिर हैं जग के ठाठ सभी, यदि बिछुड़ गए अचरज ही क्या, अस्थिर हैं जग के ठाठ सभी, यदि बिछुड़ गए अचरज ही क्या, हो लोभ मोह के वशीभूत, हो मोह लोभ के वशीभूत, सिर धुन कर व्यर्थ विषाद न कर, है वही सिमरने योग्य सखा, तू और किसी को याद न कर, सुख चाहे अगर नर जीवन का।
धन माल बटोर चाहे जितना, पर इतना ध्यान अवश्य रहे। धन माल बटोर चाहे जितना, पर इतना ध्यान अवश्य रहे। अपना घर द्वार बसाने को, अपना घर बार बसाने को, औरों का घर बर्बाद न कर। सुख चाहे अगर नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। है वही सुमिरने योग्य सखा, तू और किसी को याद न कर। पर निंदा को तज कर प्रकाश, आदर्श बना निज जीवन को। हम दूसरों की निंदा चुगली में ज्यादा रस लेते हैं। दूसरों का यदि थोड़ा सा भी दोष हो गया, थोड़ी सी त्रुटि हो गई, तो उसको इतना महिमा मंडन करते हैं, छोटी सी बात को लंबी करके प्रस्तुत करते हैं, उसमें तड़का लगा के प्रस्तुत करते हैं और उसमें रस लेते हैं। अपने बड़ी सी बड़ी गलती को छुपाना चाहते हैं, उसको हम कभी उजागर नहीं करते हैं। इसलिए कहा, पर निंदा को तज कर प्रकाश, आदर्श बना निज जीवन को। सद्जान प्राप्त कर सज्जन से, सद्जान प्राप्त कर सज्जन से, दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर। है वही सुमिरने योग्य सखा, तू और किसी को याद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का, सुख चाहे यदि निर्जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। तो हम उस प्रभु की भक्ति में कभी प्रमाद न करें। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।